गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब हम किसी बॉडी को रोटेट कराते हैं तो हम एक फोर्स लगाते हैं उस पर, जो कि उसके सेंटर से लगा होता है, और उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि उस बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने दी है। साथ ही साथ सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, और टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट, हम जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पर तो हमें वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑब्टेन होती है। इसके बाद हमें ये भी पता है कि जो एक्सलरेशन होता है, एक्सलरेशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जाना था, प्रीवियस चैप्टर के अंदर जाना था। सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन ए जो होता है बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। तो सेकेंड लॉ से मिले हुए फॉर्मूले एफ इक्वल टू एम ई में जब हम ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर रखते हैं तो हमारे पास फोर्स का एक फॉर्मूला बनता है जो हो जाता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है एम बी स्क्वायर बाई आर। नाउ जिस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसी तरीके से एक फोर्स और होती है जो कि बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव कराने की कोशिश करती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स हट जाए, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हो जाए तो वो जो हमारी बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। इस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूलेशन कैसे होता है, कितना सेंट्रीपिटल चाहिए, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ये सारी बातें हम इस चैप्टर के इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फोर्स required to move the body in circular path is called centripetal force। वो फोर्स जो कि किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराती है उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एंड it act along the it act along the radius toward the center। It act along the radius towards center। It act along the radius it act along the radius toward center। हाँ, इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेट मी राइट सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, तो हमने ऐसा बोला
सेंट्रीपिटल एक फोर्स, एक ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराती है। ये रेडियस के टुवर्ड लगती है, रेडियस ऑफ अ बॉडी। जैसे कि ये हमारा एक सर्कल है, ये सर्कुलर पाथ है, ये इस सेंटर, ये इसका सेंटर है ओ, ये इसका रेडियस है आर। नाउ हियर वी आर गोइंग टू बी हैव अ बॉडी, ये हमारे पास बॉडी है जो कि रोटेशन कर रही है। दैट बॉडी इज गोइंग टू शो सर्कुलर मोशन। तो ये जो फोर्स लग रही है सेंटर से लगती है, इसीलिए इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इस तरीके से इस पे एक फोर्स लग रही है, बॉडी ए, हम बॉडी को ए पोजीशन में बोलते हैं, अलोंग द रेडियस, सेंटर के द्वारा लगाई जा रही है, सेंटर के द्वारा एक फोर्स लगाई जा रही है बॉडी ए पर, जिसके कारण ये मूव कर रही है। नाउ जैसा हम जानते हैं कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है, इसीलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है, तो इसमें एक्सेलरेशन भी पैदा होगा। एज डायरेक्शन इज गोइंग टू चेंज कंटिन्यूअसली, जो हमारी डायरेक्शन है इसमें कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। डायरेक्शन ऑफ बॉडी इज गोइंग टू बी चेंज कंटिन्यूअसली, जो हमारी डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, हमारी बॉडी की डायरेक्शन कंटिन्यूअस मैनर में चेंज हो रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे सर्कुलर मोशन के अंदर डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंजेस कंटिन्यूअसली, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंजेस कंटिन्यूअसली। हम ये भी जानते हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा इन स्ट्रेट लाइन। तो जब इसकी डायरेक्शन बदल रही है तो कोई ना कोई ऐसी फोर्स होगी जो कि इस पर लग रही होगी, जो कि इसको डायरेक्शन को चेंज करने में कंपेल कर रही होगी। इन दैट फोर्स वी सेड सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही फोर्स हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है। एंड दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसमें एक एक्सेलरेशन भी पैदा हो रहा होगा, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी पैदा हो रहा होगा। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ही जाना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है बी स्क्वायर वाई आर के बराबर होती है। हम जानते हैं v जो होता है आर ओमेगा के बराबर होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर, आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की दूसरी वैल्यू निकल के आती है। These are the two values, first value is this and second value is this for acceleration। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास दो आती हैं। नाउ फ्रॉम सेकेंड लॉ से हमने वैल्यू निकाली। फ्रॉम सेकेंड लॉ जो फोर्स थी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी
dp dt के। नाउ प्रोपोर्शनल एंड कांस्टेंट लगाते हैं, फोर्स k dp dt। नाउ एसआई सिस्टम में k की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो फोर्स हमारी हो जाती है dp dt के बराबर। मोमेंटम की वैल्यू हम जानते हैं P इक्वल्स टू एम बी होती है, मोमेंटम की वैल्यू P इक्वल्स टू एम बी होती है, एंड डी डी टी इंटू एम बी। अब जब ये एम बी है, मास हमारा कांस्टेंट है, तो मास को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या बनती है, एम डी बी डी टी, एम डी बी डी टी। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन। ये हमारे लिए एक्सेल के बराबर होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास एम ए आता है, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास एम ए के बराबर आ जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस फॉर्मूला and this formula of acceleration and this formula of force। तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है फोर्स की वो होती है एम ए, और ए की वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर अपॉन आर। ए की वैल्यू पुट करते हैं तो एम बी स्क्वायर वाई आर। इट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी, it is the centripetal force that is going to be applied on that body from center। now हम एक और बात जानते हैं, कि v की वैल्यू हमारे पास r ओमेगा के बराबर है, तो हम इसका भी यूज करके देखते हैं, तो f इक्वल टू एम v स्क्वायर अपॉन r को हम लेंगे, v की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, फोर्स इक्वल टू एम आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर, आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर वैल्यू बनती है। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू हमारे पास फोर्स की निकल के आती है। नाउ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करते तो एक आर बचती है, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास जाती है एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हमारे पास फोर्स की वैल्यू बनती है। तो इस तरीके से हमें तीन तरह की नोटेशन मिलते हैं फोर्स के, और वो तीनों नोटेशन हैं कुछ इस प्रकार से। फोर्स का पहला नोटेशन F इक्वल्स टू एम ई, दूसरा एम बी स्क्वायर आर, और तीसरा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मेशन हमें फोर्स का मिलता है। तो इट इज द फॉर्मेशन फॉर द फोर्स that we are our body going to be experiencing Newton। Now next type of force we are going to have is centrifugal force। centrifugal force, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स रिक्वायर्ड to move the body in straight line that in present moving in circular path। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि बॉडी को, जो कि इस समय सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, उसे स्ट्रेट लाइन में मोशन करने की कोशिश करती है। अगर हम किसी बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना बंद करते हैं उस स्टैंड पर, तो वो सीधे लाइन में चली जाएगी, और वो फोर्स जो कि उसे सीधा मूव कराने में कंपेल कर रही है वो ही होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो हम लिख सकते हैं फोर्स दैट टेंड्स टू मूव द बॉडी in straight line in straight line if centripetal force acting on a body ब्रैकेट में which rotate it in circular path acting on a body is removed or is removed। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है कि जो बॉडी को स्ट्रेट पाथ में मूव करने के लिए कंपेल करती है अगर उस पर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाए, रिमूव कर दी जाए, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ में रोटेट करा रही है। सपोज कीजिए हमारे पास एक बॉडी थी, इट्स अ बॉडी वी आर गोइंग टू हैव, इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी। दैट बॉडी फ्रॉम सेंटर यहां से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी यहां से लग रही थी वो जीरो हो गई। अब इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही, किसी प्रकार का कोई फोर्सेस एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी। जो फोर्स इसे सर्कुलर पाथ में रोटेट कराई थी, इट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, centripetal force, and force that take it straight in the absence of centripetal force is centrifugal force। ऐसी फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, फर्स्ट नोट डाउन। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम एक बॉडी लेते हैं, हाँ ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है जिसमें बॉडी रोटेट करेगी। इस सर्कुलर पाथ के सेंटर में कहीं यहां पर हमारा ये सेंटर O है। नाउ इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस हमारा R है, क्योंकि हमारी जो फोर्स होती हैं वो अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर वर्क करती हैं। नाउ हमारी जो बॉडी है वो यहां रखी हुई है, हमारी बॉडी ये O है, ये A पॉइंट पे हमारी बॉडी रखी हुई है। इट इज A पॉइंट वेयर आवर बॉडी इज गोइंग टू प्रेजेंट। अब क्या हुआ, हमारी बॉडी ने इस बॉडी पर F1 फोर्स लगाया, F1 दैट इज F1 सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया, F1 सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि रिक्वायर है इसे सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए, और ये अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर वर्क कर रहा है। नाउ इस बॉडी के पास हर समय इस बात की टेंडेंसी होती है कि अगर इस पर फोर्स लगना बंद हो जाए तो ये अपना स्ट्रेट
पाथ चूज कर ले। अगर इस पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो इसके पास हर समय इस बात की लायबिलिटी ऑप्शन होता है कि स्ट्रेट पाथ में मूव करना स्टार्ट कर दे। तो ऐसी कंडीशन में ये एक फोर्स लगाती है सेंटर की तरफ, जैसे सेंटर से सेंटर को देती है हमारी बॉडी, दैट इज टू फोर्स। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी रहती है, फोर्स इज आल्सो गोइंग टू वेक्टर क्वांटिटी। तो जो F2 फोर्स होती है जो कि उसे उसी समय पे लग रही है वो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। F2 centrifugal force, it is the centrifugal force we are going to be have, and they both are acting at same path and are equal and opposite। ये दोनों equal and opposite रहते हैं। तो equal and opposite का मीन टू से कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका भी एक्सेलरेशन मोमेंटम भी सेम ही होगा, दैट इज F इक्वल्स टू एम ए सेंट्रीफ्यूगल एस, एफ से कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम ए एम बी स्क्वायर अपॉन आर बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए ये सारी भी कंडीशन वैलिड होंगी फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए ये सारी कंडीशन भी वैलिड होंगी, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये सारी वर्क करेंगी। तो इस जब हम दोनों को मेंटेन करेंगे तो एक नेगेटिव साइन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट ये सारी फोर्स होती हैं इक्वल एंड अपोजिटली वर्क करती हैं। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हो जाए तो ये हमारी बॉडी स्ट्रेट पाथ में रोटेट मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो एक ही टाइम पे दोनों ही फोर्स हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करती हैं। नोट डाउन। एक और बात, जैसा हमने बताया था जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो रेडियस के अलोंग टुवर्ड द सेंटर एक्ट करती है, रेडियस के अलोंग होती है और सेंटर की तरफ। हम यहाँ देख रहे हैं रेडियस के अलोंग फोर्स लग रही है और टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है। वहीं अच्छा इस साइन में उल्टा लगा दिया, यहाँ पर हम जब सेंट्रीपिटल फोर्स बात कर रहे हैं तो ये साइन हमारा यूं आना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर इधर लगा रहे हैं तो वो सेंट्रीपिटल ये सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। तो यहाँ से O पॉइंट से यहाँ इधर आ रहा है अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। तो टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स लगती है वो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो भी रेडियस के अलोंग लगती है, व्हाट अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसे भी लिख देते हैं सेंट्रीपिटल, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स act along the radius away from the center, away from the center, सेंटर से दूर जाने की कोशिश करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या था, वेल सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स act along the radius, act along the radius toward the center, toward the center। हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
अवे फ्रॉम द सेंटर और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर। और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही फोर्स टुवर्ड द रेडियस वर्क करती हैं, दोनों ही रेडियस के टुवर्ड वर्क करती हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा एक बार समराइज करते हैं। आज हमने जाना सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हमने जाना। आज हमने जाना सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराती है। फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है रेडियस के अलोंग एंड टुवर्ड द सेंटर एक्ट करती है। ये हमारी रेडियस के टुवर्ड सॉरी सेंटर के टुवर्ड एंड रेडियस के अलोंग वर्क करने वाली फोर्स होती है। एंड जैसा कि हमको पता था कि डायरेक्शन ऑफ बॉडी जो होती है लगातार बदल रही है, जो डायरेक्शन है हमारी बॉडी का वो लगातार चेंज हो रहा है, इसीलिए हमने कहा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे हमने फर्स्ट लॉ पहले पढ़ रखा है कि एक फोर्स चाहिए डायरेक्शन को बदलने के लिए, तो हमने कहा कि उसकी डायरेक्शन बदलने के लिए भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का नाम हमने सेंट्रीपिटल फोर्स दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई नया फोर्स नहीं है, ये केवल उस फोर्स का नाम है जो कि उस समय के लिए वर्क कर रहा है। जैसे कि न्यूक्लियस जो होता है उसे न्यूक्लियस की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं तो उस समय एक अलग फोर्स लगेगी। जब हम अपने हाथ से रोटेट करा रहे हैं तो एक अलग फोर्स लगेगी। इसी तरीके से जब अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है तो एक अलग फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो भी है। जैसे कि जो सन होता है उसके चारों सारी प्लैनेट घूमते हैं, वो भी एक अलग फोर्स होती है। तो ये सारी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, ये केवल उस फोर्स का नाम है जो कि उस बॉडी को दिए गए टाइम के लिए रोटेट करा रही है। इट मे बी ग्रेविटेशनल फोर्स, इट मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट मे बी न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर, कोई सी फोर्स हो सकती है। और मे बी फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ हमने एक्सलरेशन के बारे में जाना था। सर्कुलर पाथ में रोटेट करने वाली बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आता है बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर आता है। और जब हमने इसे v की वैल्यू आर ओमेगा रखी तो हमें एक्सेलरेशन वैल्यू मिलती है आर ओमेगा स्क्वायर। और सेकंड लॉ से हमें पता है रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फोर्स अप्लाइड, और फोर्स की वैल्यू एम ए के बराबर होती है। तो फोर्स की वैल्यू एम ए, एक्स की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन आर। जब हमने एम ए की जगह बी स्क्वायर अपॉन आर रखा तो हमारे पास ये फॉर्मूला बना। नाउ बी स्क्वायर की जगह आर ओमेगा स्क्वायर रखने पर कट होने पर हमें वैल्यू मिलती है एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। तो हमारे पास फॉर्मूले बन गए एफ एम ए एम बी स्क्वायर अपॉन आर एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स जो हमने जानी इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि उस बॉडी को जो कि सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है उसको टेंड करती है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज दैट फोर्स दैट tends to move the body in straight line, that tends to move a body in straight line if not that move the body in straight line tends to करेगी that move the body, क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती, हाँ, फोर्स दैट मूव द बॉडी इन स्ट्रेट लाइन इफ सेंटर फोर्स एक्टिंग बॉडी इज मूव्ड। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मूव कर दी गई है तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कराएगी, लेकिन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है तो ऐसी कंडीशन में वो टेंड करेगी। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हमने रिमूव लिखा है, अगर एक्ट कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स तो उस कंडीशन में टेंड करेगी, कोशिश करेगी क्योंकि सर्कुलर पाथ रोटेट नहीं कर पा रही है। लेकिन जब सेंट्रीपिटल फोर्स रिमूव ही हो गई तो वो स्ट्रेट लाइन मूव करा देगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है और सेम अलोंग द रेडियस वर्क करती है। और सारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम होती हैं, केवल डायरेक्शन अपोजिट होता है। डायरेक्शन को अपोजिट करने के लिए नेगेटिव साइन लिया गया है। नेगेटिव साइन केवल उसके डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने देखा
सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है एक्ट अलोंग द रेडियस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस के टुवार्ड वर्क करती है। वहीं सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस के अलोंग वर्क करती है और टुवार्ड द सेंटर वर्क करती है। ये सारी बातें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानी। नोट इट डाउन।